Hello friends, a very warm welcome on this official YouTube channel of Digi Classroom। आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। सबसे पहले ये कि आप देख पा रहे हैं कि आज आपके सामने एक टॉपिक है, दैट इज़ आर्टिकल्स, राइट। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। आप चाहे एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, सीपीएफ या टीईटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सभी में इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आज हमें सीखना है कि इसके कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे काम करेंगे, क्वेश्चंस क्या होंगे इसके अंदर, और मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको प्रॉपरली, राइट। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं ज़रा आर्टिकल्स को। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। सो फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा गिवन है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्रॉपरली। अब बात करें कि भाई इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होगा और डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा, तो समझने वाला पॉइंट ये है कि ए और एन को इनडेफिनेट क्यों कहा गया, क्योंकि ये किसी भी इनडेफिनेट को डेफिनेट बना सकता है, यानी कि ये इनडेफिनेट चीज़ों के पहले आता है। कहने का मतलब जैसे मैं कह दूँ फॉर एग्जाम्पल अ बॉटल, राइट, अ बॉटल, अ कार, कोई भी आपने लिया इस तरह से, ये नाउन्स के पहले आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये देख लें, राइट, नाउन्स के पहले इसका इस्तेमाल है। अब बात करते हैं कि जो एन है, एन का भी इस्तेमाल आपने देखा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एन आउल, राइट, बहुत आसान सा एग्जांपल मैंने लिया है, समझ में आ रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये सभी किसी भी एक कॉमन नाउन के पहले आकर के और उसको इंडेफिनिट नाउन के पहले आकर, नाउन्स के पहले आकर के और इंडेफिनिट आर्टिकल्स काम करते हैं, एक का सेंस देते हैं, राइट। कितने का सेंस देते हैं, तो ये एक का सेंस दे देते हैं, राइट। अब बात करें कि डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल समझना है कि डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, द होता है, यानी कि इसको हम किसी भी डेफिनेट चीज़ के साथ ही अप्लाई करेंगे, किसी भी डेफिनेट चीज़ के साथ ही अप्लाई करेंगे। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि वो डेफिनेट चीज़ क्या होगी, राइट। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि ग्रामर के रूल्स का मैं कंपेंडियम लेकर आऊँगा और उस कंपेंडियम ऑफ रूल्स में आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन और प्लस कुछ क्वेश्चंस इसके साथ में लिए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ना रुके, राइट। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्या डेफिनेट चीज़ें होंगी जिनके साथ आप लगाते हैं। जैसे आप मेंशन कर सकते हैं कॉपी पेन, जैसे मैं कह देता हूँ कि अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखा करें जब भी आपको सीखना है। माउंटेन्स के पहले अप्लाई होगा, न्यूज़पेपर्स के नेम आते हैं तो उनसे पहले लगा लो। किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कहा कि दी बीजेपी, दी कांग्रेस, मतलब कि उसके पहले द का आना ज़रूरी है, राइट। तो माउंटेन्स का नाम जैसे मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल दी हिमालयाज़, तो कंफर्म यहाँ पर आएगा ही आएगा, राइट। लिखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। डायरेक्ट आपको इंटरेक्टिव बोर्ड पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधा लाइव क्लास नहीं हो रही है, आएंगी ज़रूर आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाना है, समझते जाना है इसको। अगला पॉइंट मैं बता दूं आपको, इसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम और कहाँ पर करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम जैसे आप किसी डायरेक्शन की बात करें, इसे कह दें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना है दो जगह पर, यानी कि कहा गया द सन, राइट, और राइजेज इन द ईस्ट, ध्यान देना है इन, और क्या कह दिया गया, द ईस्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ईस्ट आपने लिया, राइट, ये क्या था, डायरेक्शन था। और कोई हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी का मतलब होता है कोई भी जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जैसे सन कह दिया, मून कह दिया, या फिर जितने स्टार्स हैं, जैसे मैंने कहा दी पोल स्टार, तो ऑब्वियसली उससे पहले भी आपको क्या लगाना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि वो सही सेंस में आ जाए, यूज़ हो जाए उसका, ठीक है। अगला पॉइंट, इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं और समझ लेंगे। दूसरा ये कि ध्यान देना है, कुछ गलतियां करते हैं, जैसे हम लोग कहते थे दी महात्मा गांधी, ध्यान देना है कि वो बहुत महान आदमी थे, ऑब्वियसली महात्मा गांधी, दैट इज़ फाइन, लेकिन अब क्या ये यूज़ यहाँ पर इसका करेक्ट है कि नहीं है। किसी भी, ध्यान देना है, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल ना करें, अनलेस की कोई कंपैरिजन दिखाया गया हो। अगर कंपैरिजन दिखाया गया है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर लगा लें, दैट इज़ फाइन। जैसे मैं कह दूँ फॉर एग्जाम्पल कि ही इज़ दी राम ऑफ हिज फैमिली, राइट, ही इज़ दी राम ऑफ हिज फैमिली, मतलब वो अपनी फैमिली में राम यानी भगवान राम से उसका कंपैरिजन हुआ है, राइट। तो कह दिया गया कि ही इज़ द राम, तो दैट मीन्स दैट इज़ फाइन, ठीक है। कंपैरिजन में आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, वो सही है। लेकिन जनरल केसेस में अगर आप कह दें कि ही इज़ द राम, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इन हिज फैमिली कहने से क्या होगा, वो सेंस सही हो जाता है, इन हिज फैमिली कह दें, राइट, मतलब राम के जैसा उसका कैरेक्टर है, ध्यान दें। तो कंपैरिजन जब होगा तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करें।
कालिदास, ध्यान देना है, कालिदास एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो लोग ग्रामर को पढ़ते होंगे सबको पता होगा। कालिदास वॉज, अब यहाँ पर ध्यान देना है, दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये हुआ करेक्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह से सही हो गया। क्या बता रहा है, कालिदास वॉज दी शेक्सपियर, ध्यान देना है, द का इस्तेमाल कर दिया गया है शेक्सपियर से, और ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, कंपैरिजन किया है। क्या किया है यहाँ पर, तो आपने ये कंपेयर किया है किसको, कालिदास को किससे किया है, शेक्सपियर से। तो जिससे कंपैरिजन हो, ध्यान दें, जिससे आप कंपेयर करेंगे उसके पहले लगा लीजिए क्या, द, तो वो करेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ये। और दूसरा एक और पॉइंट क्लास समझते जाएंगे, आई मीन माई कैंडिडेट्स हु दे आर लिसनिंग टू मी, कि कई बार जैसे हम आर्टिकल का यूज़ तो जानते हैं, पता है, लेकिन हम लगाने में उसको हिचकिचाते हैं कि कहाँ पर यूज़ किया जाए। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पर आना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, और वहीं से जितने भी रूल्स निकल करके आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा, और आप उसे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं की थी, सबसे पहले समझ लें। जैसे हम एन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वॉवल, ठीक है, आपने पढ़ा है, वॉवल्स के साथ में यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान दें कि वॉवल्स मतलब, जैसे अब मैं कह दूं फॉर एग्जांपल यूरोपियन, लिखा हुआ एक वर्ड है यूरोपियन, तो क्या हम यूरोपियन से पहले एन यूरोपियन कह सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कहेंगे। दैट मीन्स कि क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए क्योंकि इसका साउंड वॉवल साउंड नहीं है, यानी कि जितने भी वॉल्स, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, 5 होते हैं, ये पता है सबको, यानी कि इनका जो साउंड आ रहा है, इससे जो वर्ड्स निकल करके आएंगे, उन्हीं के पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल यानी एन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अदरवाइज आप इसको स्किप करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि एन इंडियन, तो ये करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप कह देते हैं एन यूरोपियन, तो ये बिल्कुल क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। और ध्यान देना है, जहाँ पर भी वॉवल साउंड आपको सुनाई दे, ध्यान देना है, इसको लिख लेंगे, जहाँ वॉवल साउंड आएगा वहाँ आप एन का इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, इंडियन यानी ई, साउंड क्या आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है, ई का साउंड आया, यानी ई जो है वो क्या हो गया, हमारा वॉवल साउंड कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साउंड कर रहा है यू, जो कि या आ गया यहाँ पर, यानी कि ये क्या हो गया, आपका वाई से साउंड शुरू हुआ, ये वॉवल साउंड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ये एन का कोई मतलब नहीं, दैट मीन्स वो इनकरेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जैसे कि बात कर रहे थे हम कि क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट्स पर आ जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए चलते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि फिल विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ़ रिक्वायर्ड, ध्यान देना है, अगर रिक्वायर्ड है तभी लगाएंगे, जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये कोई इलेक्शन कहीं पर हो रहे हैं, उस पोलिंग स्टेशन का सीन दिखाया गया है, ये सीन बताया गया है, राइट। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर कि क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर हैं, अब पढ़ते चलें समझ में आ जाएगा। कहता है कि वंस देयर, जस्ट अ सेक, वंस देयर वर इलेक्शंस, ब्लैंक स्पेस, फिर आ गया एंटायर पुलिस स्टेशन सीम टू बी ब्लैंक स्पेस ह्यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ध्यान देना है, इसमें ए, एन या द का यूज़ करना है इसके अंदर, राइट। तो क्या ये सही है कि यहाँ पर हम कोई लगाएंगे, जैसे फर्स्ट वाले में चेक करें, वंस देयर वर इलेक्शंस, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करें, आ एंटायर पुलिस स्टेशन करेंगे, दी एंटायर करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं दी एंटायर पुलिस स्टेशन सीम टू बी, अब यहाँ पर ध्यान देना है, सीम टू बी, क्या ए लगाएं, एन लगाएं या द लगाएं, सीम टू बी अ ह्यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी ऐसा बोल सकते हैं, या दी ह्यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाए। ऑब्वियसली हमें कहना होगा सीम टू बी अ ह्यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी, ध्यान देना है, द का इस्तेमाल इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, द नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अगर द लिखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर को बोलेगा। मेन एंड वुमेन ऑल सीम टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर वोट्स, राइट। मतलब इसमें बताया गया कि मैन और वुमेन दोनों ही क्या है, कॉन्शियस है अपने वोट्स को लेकर। अब बात की जाए अगले वाले पॉइंट पर कि यहाँ जो ब्लैंक दिया हुआ है ये वाला, दिस वन, यहाँ पर क्या फिल करेंगे। अब बात कर रहा है एल्डरली पर्सन, कितने लोग हैं ये एल्डरली पर्सन, सिर्फ एक ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर साउंड भी आ रहा है, किसका, वॉल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, एन एल्डरली पर्सन इंसिस्टिंग ऑन, अब यहाँ पर ध्यान दें, लिखा हुआ है पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर वो होता है जो किसी भी इलेक्शन में ड्यूटी पर एक सीनियर ऑफिसर होता है, उसे हम पोलिंग ऑफिसर कह देते हैं। तो ये क्या है, एक पोस्ट है, ध्यान दें,
क्या है ये? पोस्ट है। तो उस पोस्ट के केस में 100% द का यूज़ किया जाता है। जैसे आप कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर, द मैनेजर ऑफ दैट ब्रांच, राइट। या फिर आपने कहा किसी कोई भी आप एक पोस्ट ले रहे हैं तो पोस्ट से पहले आप द का यूज़ करें, दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे? दी पोलिंग ऑफिसर करेंगे तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दैट अब कहता है कि एल्डरली पर्सन इज इंसिस्टिंग ऑन दी पोलिंग ऑफिसर दैट ही वुड नॉट रिटर्न। अब यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहली चीज़ समझनी ये है कि हम किसी भी अगर पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हों, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो उससे पहले द लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि द फैन एट द कॉर्नर, राइट, द फैन एट द कॉर्नर, द फैन एट द कॉर्नर, राइट, इज ब्लोइंग एयर। मतलब हमने एक पर्टिकुलर की बात की कि एक पर्टिकुलर फैन है वो एयर ब्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर की बात करें तो उसी के अंदर हम द का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि पोलिंग ऑफिसर दैट ही वुड नॉट रिटर्न। अब यहाँ हम क्या कहेंगे? रिटर्न दी आइडेंटिटी स्लिप, यानी यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? द लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे कहता है ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पर भी आपको चेक करना है लगेगा कि नहीं लगेगा। पोलिंग स्टेशंस अज्यूम्ड ब्लैंक स्पेस शेप ऑफ ब्लैंक स्पेस फेयर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो जो पोलिंग स्टेशन जिनकी बात हो रही है स्पेसिफिक है वहीं के, द पोलिंग स्टेशंस अज्यूम्ड, और यहाँ पर क्या कहेंगे हम? अ शेप ऑफ, राइट, अ शेप ऑफ, या जस्ट अ सेक, क्या हम यहाँ ए लगा सकते हैं या द यूज़ करें? अज्यूम्ड द शेप ऑफ, राइट, क्या कहेंगे हम? द शेप ऑफ अ फेयर, ऐसा सही होगा, राइट। पोलिंग स्टेशंस, ठीक है ना, द पोलिंग स्टेशंस ऐसा लिख लें, द पोलिंग स्टेशंस अज्यूम्ड, ठीक है, द शेप ऑफ अ फेयर, ऐसा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले वाले में कहता है एनजीओ वॉज हेल्पिंग ओल्ड एजड, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ एन का इस्तेमाल करने से वो करेक्ट होगा। एन एनजीओ वॉज हेल्पिंग, और यहाँ पर कहना होगा दी ओल्ड एजड, राइट। अब यहाँ पर एनजीओ से पहले एन का इस्तेमाल क्यों हुआ? जैसे कुछ चीज़ें समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एमपी या एमएलए, तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो साउंड किससे शुरू हो रहा है? ए से। तो इनके पहले हम कह सकते हैं एन एमपी, एन एमएलए, तो ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो साउंड आ रहा है एनजीओ, ध्यान दें साउंड क्या आ रहा है? एनजीओ, यानी साउंड ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ एब्रीविएशंस में ही किया जाता है। एन एमपी, एन एमएलए। मैंने कहा कि कोई एनआरआई है जो मेरे घर के पास रहता है, तो आई कैन से दैट एन एनआरआई इज़ लिविंग जस्ट बिसाइड माई होम या हाउस, जो भी आप कह रहे हैं। इट वॉज रियली, अगला पढ़ें, इट वॉज रियली। अब यहाँ पर ध्यान दें, द प्लेजर, आ प्लेजर, यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से यहाँ अगर आप कहेंगे कि इट वॉज रियली अ प्लेजर टू सी द पीपल विथ सच, अब यहाँ पर ध्यान दें, विथ सच ज़ील एंड जेस्ट, तो यहाँ पर हम सच आ लिखते हैं तो करेक्ट हो जाएगा। सच अ ज़ील एंड जेस्ट टूवर्ड्स देयर फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी का मतलब होता है मताधिकार। यहाँ पर वो फ्रेंचाइजी नहीं है कि जो कोई कंपनी किसी दूसरे को दे देती है, वो वाला फ्रेंचाइजी नहीं है। फ्रेंचाइजी का मतलब ये भी होता है कि वोट देने का अधिकार, राइट। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चंस को भी। तो ध्यान दें, अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एरर्स की बात कर रहा है वो, एरर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, ध्यान देना है। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि जो एरर्स आई हुई होंगी इसके अंदर वो सिर्फ आर्टिकल्स की हैं, तो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। अब कहते हैं, ध्यान दें यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को पढ़ते वक्त, द ऑर्डर ऑफ, ध्यान दें, द ऑर्डर ऑफ द कमांडर मे पुट द लाइव्स ऑफ मैनी सोल्जर्स इन अ डेंजर, और लास्ट में लिखा गया है नो एरर, राइट। अब समझने का पॉइंट ये है कि यहाँ पर दी ऑर्डर ओके है कि नहीं है? बिल्कुल सही लग रहा है। दी ऑर्डर ऑफ दी कमांडर, ध्यान देना है, किसी, ये कमांडर क्या है? एक पोस्ट है। क्या है कमांडर? एक पोस्ट है, तो उस पोस्ट के पहले लगाया गया, दैट इज़ ऑल करेक्ट, ठीक है, सही है। मे पुट द लाइव्स ऑफ, अब ध्यान दें, एक पर्टिकुलर किसकी लाइफ्स की बात कर रहा है? ये बहुत सारे सोल्जर्स की लाइफ्स की बात कर रहा है, मतलब उनकी ज़िंदगी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, राइट। मतलब यहाँ पर ये यूज़ ऑफ द इज़ करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर कहता है इन अ डेंजर, दैट इज़ इनकरेक्ट। ध्यान देना है कि किसी भी अनकाउंटेबल, इसको लिख सकते हैं, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आप
कोई भी आर्टिकल यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट हो जाता है। मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते, डेंजर खतरा दैट इज़ व्हाट अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले हम नहीं लगा सकते, राइट। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, यहाँ से इसको हटा देंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, सैम सजेस्टेड टू हिज सिबलिंग्स दैट दे शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली, दैट दे शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सैम ने सजेस्ट किया है, किसको सजेस्ट किया है, अपने सिबलिंग्स को सजेस्ट किया है, मतलब अपने भाई बहनों को कुछ सजेस्ट किया है। क्या सजेशन दिया गया है कि वो क्या करें, वो रेगुलरली कॉलेज जाए, राइट। तो अब पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पर ये यूज़ ऑफ द करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, देखना है, चेक करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये यूज़ ऑफ द कैसा हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जहाँ आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं, ध्यान दें, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका कॉलेज है, चाहे वो कोई भी एक एरिया कहीं भी जहाँ आप विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि उसे स्पेसिफिक ना किया जाए। तो यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक कॉलेज की बात नहीं कर रहा, राइट, अनलेस इट सेज अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग्स, तो उसको हम वहाँ से रिमूव करेंगे, यानी यहाँ से द को हटाना होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Next question is that management is science as well as an art, said the business teacher. Is it correct? You have to see that management is science, right? So management, that is okay. The management यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मतलब कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज, ध्यान दें, एज वेल एज एन आर्ट, सेड द बिजनेस टीचर। तो यानी जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, यहाँ पर ए का यूज़ रिक्वायर्ड था, यानी कि जो एरर है वो आपका फर्स्ट पार्ट में है, यानी समझ गए होंगे ये क्या था, ओमिटेड पार्ट था, राइट। ये क्या था आपका, ओमिटेड पार्ट था, यहाँ पर ओमिशन हो गया था, तो इसलिए गलत पाया गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पर कहता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ध्यान दें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ, दैट इज़ ओके, द नंबर ऑफ तो सही है, ऑफ माइक्रोब्स लिविंग ऑन द अर्थ, लिविंग ऑन द अर्थ, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अर्थ से पहले तो यूज़ करना पड़ेगा, बताया था हेवनली बॉडीज जितनी भी है, मून, सन, अर्थ या फिर पोल स्टार, कोई भी स्टार की बात आप करते हैं, कॉमेट्स की बात करते हैं, तो उससे पहले आपको द लगाना होता है, दैट इज़ करेक्ट। यहाँ पर ये भी करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये जाएगा आपका नो एरर। इसमें फंस जाते हैं लोग, ये नहीं कर पाते हैं। अगर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट्स ज़रूर लिखें और साथ साथ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, सो दैट दूसरा इसका बेनिफिट ले पाए जो आपके और साथी हैं, राइट। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सभी के लिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह पर इम्पॉर्टेंस रखता है, और करेक्ट इंग्लिश को आप सीख रहे हैं, सही करना सीख रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि हर कज़िन फॉरबेड, मतलब उसको रोका है, हर टू गो टू कंसर्ट एट नाइट। तो यहाँ पर क्या ये सही है, ये पूरा सेंटेंस करेक्ट होगा क्या, करेक्ट होगा क्या, चेक करें। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बोलना चाहिए कि हर कज़िन फॉरबेड हर टू गो टू दी कंसर्ट। कंसर्ट क्या है, कंसर्ट का मतलब होता है किसी भी, कोई म्यूज़िक कंसर्ट हो सकता है, गज़ल कंसर्ट हो सकता है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक गायक है, वो क्या करता है, सिंगर है, वो क्या करता है, एक कोई महफिल जमाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज़ नोन एज कंसर्ट। तो यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक की बात कर रहा है जो उस रात को होने वाला है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये द का यूज़ क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, यानी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, राइट। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सही इस तरह से कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ज़रा समझते हैं क्या है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर वर्मा, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे, मस्ट है ये। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म किया गया है, दैट मिस्टर वर्मा द CEO एंड द MD, ध्यान दें यहाँ पर, द CEO एंड द MD विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ, विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ। अब यहाँ पर ध्यान देने का पॉइंट ये है कि क्या इसमें कितने लोगों की बात की जा रही है, ये सिर्फ मिस्टर वर्मा ही है जो कि CEO भी हैं, राइट, और MD भी हैं, जो कि CEO भी हैं और MD भी हैं।
तो हमें दो जगह पर ध्यान देना है, तो हमें दो जगह पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना अलग अलग। ये एक ही पर्सन सिंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिस्टर वर्मा की। तो हम इसमें से एक यानी सेकेंड वाले द को यहाँ से रिमूव करेंगे और लिखा क्या जाएगा, लिखा क्या जाएगा, इसको मुझे क्लियर करने दीजिए पहले, ध्यान देना है। तब आप लिखेंगे आपका सही जो सेंटेंस होगा दैट रीड्स व्हाट, कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर वर्मा द सीईओ एंड, इसको हटा देंगे, एंड एमडी विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ। ध्यान देना है, ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वैसे पार्ट है, लेकिन कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी सीख सकते हैं इसको। जैसे मैं कह दूँ फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर, तो ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। मतलब अगर आपने आर्टिकल एक ही साइड यूज़ किया तो क्या हो गया, मैनेजर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डेप्यूटी मैनेजर। तो आपने अगर दोनों के लिए, मैनेजर के लिए भी और डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी एक ही साथ यूज़ किया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, मतलब एक ही पर्सन के लिए आपने यूज़ किया है यहाँ पर। तो इसलिए दो जगह पर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हटा देंगे इसको यहाँ से। तो सही आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा कि यहाँ से द को रिमूव करें और बोल दें क्या, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर वर्मा द सीईओ एंड एमडी विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अन्ना हजारे इज महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। दिस इज लाइक अ केक वॉक फॉर यू, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, राइट। अन्ना हजारे इज महात्मा गांधी नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा, अन्ना हजारे इज दी महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए मेरी कोशिश है कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ सारी चीज़ों को, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा जो इसके रूल्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए तो ज़रूर बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। जितने वैसे हम बीच में डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए उसको डिस्कस किया जा रहा है, राइट। चलिए चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ें। कहता है कि नक्सलाइट्स किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। ध्यान देना है, क्या कहता है, जो नक्सलाइट्स हैं, जो यानी कि जो नक्सली लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इनोसेंट लोगों को क्या करते हैं, इनोसेंट लोगों को क्या करते हैं, मारते हैं, क्या करने के लिए, वायलेंस स्प्रेड करने के लिए। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये जो नक्सलाइट्स हैं ये क्या है, एक ग्रुप है, राइट। एक मतलब इस तरह का एक ग्रुप बना हुआ है, नक्सलवादी जिनको आप कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दी नक्सलाइट्स, द नक्सलाइट्स किल इनोसेंट पीपल। ध्यान देना है, कहीं की भी एक जाति समुदाय की बात आप करें तो वहाँ पर 100% आपको दी रेड इंडियंस, जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, तो यहाँ पर आपने दी रेड इंडियंस क्यों कहा, क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी के लिए आया हुआ है। तो कम्युनिटी के केस में 100% आपको क्या करना है, द लगाना है, राइट, किसी भी जगह का। और दूसरा, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो एक नागरिक है कहीं का भी, तो आप कहते हैं दी इंडियंस, दी ज्यूज़, दी अमेरिकन। तो ये इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ गया या कंट्री से आ गया, तो इसके लिए आप द लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर द लगाने दी नक्सलाइट्स कहना ज़रूरी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन जो एरर दिया हुआ है इसमें देखिए ध्यान से, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दी कल्प्रिट। ध्यान देना है, आर्टिकल की एरर चल रही है, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल्स का ही कि सही यूज़ किया गया है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि लेट जज इन यू, मतलब यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक जज की बात कर रहे हैं जो आपके अंदर है। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, लेट द जज, क्या हो जाएगा, लेट द जज इन यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, लेकिन कोई इशू नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हमें डिस्कस करना है सेशन में। लेट द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट, मतलब कल्प्रिट को क्या पनिशमेंट दी जाए, ये जो तुम्हारे अंदर का जज है वो डिसाइड करके बताए, राइट, जो तुम्हारे अंदर का जज है वो डिसाइड करके बताए। तो ऑब्वियसली इट शुड बी व्हाट, दी। यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, द का इस्तेमाल करेंगे, लेट द जज एंड यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये होमवर्क होना चाहिए बट कोई इशू नहीं है, समझा देता हूँ। थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स दैट द कैंसर पेशेंट हैज़ बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट ये क्लास कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये पहला ही पॉइंट कहते हैं थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स। थैंक्स टू एन एफर्ट ना कह के हम इसको ऐसा बोल दें कि थैंक्स टू दी एफर्ट, राइट,
थैंक्स टू एफर्ट तो सीधा नहीं कहेंगे, थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स, ध्यान दें, दैट द कैंसर पेशेंट हैज़ बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन, राइट। तो ऐसा हम बोलेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, इसमें शायद ये एरर गलती से ये लिखा गया है यहाँ पर, टू स्टार्ट नॉर्मल लाइफ भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर ए का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर दैट द कैंसर पेशेंट हैज़ बीन एबल टू स्टार्ट नॉर्मल लाइफ अगेन, राइट। नीड नॉट राइट दैट अ नॉर्मल लाइफ, आप सीधा लिख सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ अगेन, ठीक है। तो होपफुली सभी ने सेशन को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। हालांकि इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे रूल्स अभी डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने कहा है कि मैं कंपेंडियम ऑफ रूल्स लेकर के आऊँगा आपके लिए, उसमें सिर्फ रूल्स की बात करेंगे और एग्जांपल्स की। अभी फ़िलहाल हम लोग इस तरह के सेशंस इसलिए रख रहे हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहे, और रूल्स हम इकट्ठा पढ़ेंगे, इसके कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द डे, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, सो दैट जितने भी हम लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो आपके लिए, जो भी एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं वो दूसरों तक अच्छे से पहुंच जाएं, वो भी इसको अवेल करें बेनिफिट इसका, राइट। सो थैंक यू।